इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस एएसआई सर्वे को लेकर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की है, अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि इस सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में वाराणसी कोर्ट की तरफ से इजाजत मिल गई थी कि एएसआई सर्वे करवाया जाए और इसी के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की कि इस एएसआई सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। तो थोड़ी देर में अहम सुनवाई होगी, बड़ी बेंच बैठेगी और इसमें देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है। तो कुछ ही देर यानी तकरीबन 9:30 बजे का वक्त जब सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है। वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है जिसमें एएसआई सर्वे को मंजूरी दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा जिसमें 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाई गई थी और अब ये मसला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है जिसमें अहम सुनवाई आज बेंच को करनी है। और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या उम्मीद आप लोगों को है? देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट, वाराणसी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, क्या किसी को नाराजगी होगी तो फिर किसी कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा मामला? आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, न्याय का तरीका है, न्याय जिस प्रकार से भी चलना चाहिए वो चलेगा, बिल्कुल हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये सामने विपक्षी पक्ष जो है लगातार अड़ंगी लगा रहा है, उनको पता है सत्य क्या है, सारे साक्ष्य उनके समक्ष हैं, उसके बाद भी लगातार जिस प्रकार से केवल झूठ बोलकर, मैं तो कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि जिनकी पुस्तक में लिखा है ईमान वाले लोग, ईमान वाले लोग, ईमान वाले लोग, वही बेईमान हो गए हैं। जिस प्रकार से बदमाशी पे आ गए हैं, बेईमानी करने लगे हैं, ईमान सारा का सारा तिलांजलि दे दिए हैं। क्योंकि मुसलमान वो होता है कि जिसका ईमान पक्का हो, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर झूठ बोलना, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड लिया है कि आपने झूठ बोला, वहां बोले खुदाई होने लगी। आप बताइए कहां, किस प्रकार से आज वहां पर अटॉर्नी जनरल ने जिस प्रकार से सत्य को, साक्ष्य को सामने रखते हुए कहा कि एक ईंट भी नहीं हटाई गई है, और वहां के जो वकील साहब थे, अहमदी साहब, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर झूठ बोला, तो क्या ये ईमान की बात है? इनको पता है कि सत्य क्या है, किस प्रकार से केवल केस को बरगलाना है और जबरदस्ती तथ्यों को बदलकर उपस्थित करना है। ये साफ साफ दिखाई देता है कि इनकी नीयत क्या है। इनकी कोई हिस्टोरिकल अवसर नहीं है, जबरदस्ती वहां बैठकर जबरदस्ती हिंदुओं को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके ऊपर बातों का आप जिक्र कर रहे हो, इससे पहले भी जब आप स्टूडियो में आए थे आपने पूरे तथ्य भी दिखाए थे, वो तस्वीरें भी दिखाई थी और उस पर अपनी बात रखी थी। हम सृष्टि के बाद चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारी सहयोगी भी लगातार बनी हुई है। सृष्टि, अब से कितनी देर बाद सुनवाई शुरू होगी और बेंच में कितनी बड़ी बेंच ये देखा जा रहा है, कितनी बड़ी बेंच बैठेगी इस फैसले पर सुनवाई के लिए? बिल्कुल प्रियंका, देखिए बेंच जो है वो असेंबल हो चुकी है, जो अभी जानकारी मुझे मिल रही है। और सबसे बड़ी बात ये आपको बताएं कि थोड़ी ही देर के बाद में दलीलें भी शुरू होंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के वकील भीतर मौजूद हैं। और बेंच का रहा सवाल तो सिर्फ सिंगल बेंच है, चीफ जस्टिस की बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली है। कल भी शाम 4:30 बजे जो सुनवाई की गई थी वो चीफ जस्टिस जो है प्रीतिंकर दिवाकर, उनके द्वारा ही सुनवाई की गई थी। और आज भी यही सिंगल बेंच जो है यहाँ पर असेंबल की गई है और थोड़ी ही देर के बाद में दलीलें शुरू होगी, क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं है। 5 बजे तक ही सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने यहां दावा किया। सबसे बड़ी बात इसी बात का दावा किया कि खुदाई वहां पर शुरू हो गई है और 1991 एक्ट का उल्लंघन बताते हुए साफ तौर पर यह मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अगर खुदाई वहां पर होती है तो जो धार्मिक स्थल है उसका मूल स्वरूप, जो ढांचा है वो डैमेज होगा और उसके बाद उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी आपत्ति यहां पर जाहिर की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। कल जो थोड़ी बहुत दलीलें 15 से 20 मिनट सुनवाई चली, उसमें कोर्ट ने, सीजीआई ने साफ तौर पर पूछा, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन से ये पूछा कि इस तरीके का सर्वे क्या पहले भी कभी हुआ है? तो उन्होंने बताया कि राम मंदिर का जब मामला चल रहा था तो लगभग 3 साल तक एएसआई सर्वे किया गया था, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना ढांचे को कोई नुकसान हुआ, ना ही आसपास किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है। मुस्लिम पक्ष जाहिर तौर पर यह कह रहा है ने 1 हफ्ते तक खुदाई न करने की बात कही थी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद में खुदाई करने के लिए एएसआई स्वतंत्र है, जो जिस पर इनकी सबसे बड़ी आपत्ति है। और इसी बात को लेकर आज हाईकोर्ट में भी यहां सुनवाई होनी है। जो दलीलें आपको मैं बता दूं कि दी गई हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन्होंने जो आपत्ति जाहिर की है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो 1000 साल से ज्यादा वहां पर मौजूद है और उसका ये अस्तित्व है। कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था जब, आपको याद होगा, उस बात का भी जिक्र इस याचिका में किया गया
गया है कि वहां पर ये जो सर्वे के दौरान निकलकर चीजें सामने आई थी कि वहां से शिवलिंग मिला है, वो शिवलिंग नहीं था बल्कि वो फव्वारा था। और शिवलिंग की जो बात है वो मनगढ़ंत है, यानी कि एक बड़ा आरोप इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने लगाया है कि जो हिंदू पक्ष शिवलिंग की बात कर रहा है या ये बात कर रहा है कि तहखाने के भीतर या जो पिछली दीवार है उसको खोद कर कुछ मिलेगा, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और एक मनगढ़ंत सोच पर कोर्ट फैसला नहीं दे सकता है। कि आपने एक कहानी गढ़ ली कि उसके अंदर मंदिर होगा तो इस पर कोर्ट जो है फैसला दे दे एएसआई सर्वे का, ये सरासर गलत है। ये मुस्लिम पक्ष की याचिका में दलील दी गई है। हिंदू पक्ष की ये जो कल्पना है, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पश्चिमी दीवार और मस्जिद के ढांचे के नीचे कुछ मौजूद है। देखिए, मनगढ़ंत शब्द का इस्तेमाल किया गया और कल्पना का इस्तेमाल किया गया कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और ये सिर्फ एक कल्पना की गई है कि ढांचे के नीचे कुछ मौजूद है या मंदिर मौजूद है। तो कल्पना पर ये जो फैसला दिया जा रहा है वो गलत है और हाईकोर्ट भी इस पर फैसला ना दे, एएसआई सर्वे पर रोक लगाए। ये मुस्लिम पक्ष की मांग है और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि इन्होंने मुस्लिम पक्ष में दावा पॉइंट्स किया। आप लगातार बता रही हैं सृष्टि, और आखिर कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है इसे लेकर बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जो बेंच है वो सुनवाई के लिए बैठी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की